बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 में मुख्तलिफ़ किस्म की सीटें अनाउंस की हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ इसमें, तो इसकी क्लोजिंग डेट है 3 जुलाई 2025। तो ये तो बात समझ में आ गई कि 3 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी सीटें अनाउंस की हैं। मैं इसमें वीडियो में आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि वो मेरे बहन और भाई जो इंटर किया हुआ है जिन्होंने, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने जूनियर क्लर्क की यहाँ पे सीटें अनाउंस की हैं जो बड़ी ज़बरदस्त है। और ये आपको पता है कि रेगुलर बेस पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, जूनियर क्लर्क का जो बेसिक स्केल होता है वो 11वां होता है। इसकी टोटल 10 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जैसे कुछ कोटे की हैं, सही है, कुछ माइनॉरिटी कोटा है, कुछ चिल्ड्रन ऑफ पीपीएससी एम्प्लॉय कोटे की हैं, और जो ओपन मेरिट की हैं यहाँ पे वाजिया नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ये 5 सीटें हैं। तो बड़ी बेहतरीन किस्म की जॉब है। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने इंटर किया और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिले और अच्छे स्केल में मिले, तो मेरे ख्याल से जूनियर क्लर्क एक अच्छा ग्रेड है, अच्छी पोस्ट है इसका, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि वही इंटर किया हो आपने। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इसके लिए कंप्यूटर पे, और आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए क्योंकि बेसिकली टाइपिंग वगैरह का काम होता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी होती है चीज़। अच्छा, एज की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो 30 साल मेल के लिए एज है, फीमेल के लिए 33 है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, ठीक है ना। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे पीपीएससी हेड ऑफिस में होगी। ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट है वो पीपीएससी में जूनियर क्लर्क की सीटें अनाउंस हुई हैं, सही है ना। तो आपने इसको जहन में रखना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर में ही होगी, पीपीएससी का जो हेड ऑफिस है। अच्छा, इसके पेपर की बात करें। अच्छा, पेपर से पहले मेरे से काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि इसकी तैयारी कैसी करनी है। तो मैं आपको बता दूं, देखें, आपने नॉलेज इकट्ठा करना है। आप बेशक बुक खरीद लें, कोई गाइड वगैरह खरीद लें आप लोग, ठीक है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर करंट अफेयर की आपने तैयारी करनी है तो वो आपको पता है चेंज होता रहता है हर महीने। तो उसको आपने गूगल से आप लोग वहाँ पे तैयारी कर लें उसमें, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपको कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखें, 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 1 पेपर एमसीक्यूज़, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ठीक है, ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंसेस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे लिखा है 20% इन्होंने अलॉट किया है एमएस ऑफिस, यानी कि आपको कंप्यूटर के स्किल आने चाहिए, ठीक है ना। उसमें से आपका थोड़ा सा ये पेपर आएगा, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सीट थी ना जूनियर क्लर्क की, और ये डिपार्टमेंट कौन सा था? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मैं आपको और भी जॉब्स के बारे में बताता हूँ। जॉब्स तो यहाँ काफ़ी हैं, ठीक है, ग्रेड 17 की भी हैं, 19 की भी हैं। लेकिन जो ज़बरदस्त इन्होंने जॉब अनाउंस की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आगे जी, वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें इन्होंने असिस्टेंट की जॉब अनाउंस किया, BS16, बड़ी बेहतरीन किस्म की जॉब है। आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी 14 ईयर आपके पास एजुकेशन है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए अप्लाई करना है, लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और असिस्टेंट की जॉब ये जो है ये रेगुलर नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा 3 साल के लिए, इन्होंने वाजिया कर दिया है, सही है। और जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 साल के लिए। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट टोटल कितनी है? 3 पोस्टें हैं यहाँ पे ओपन मेरिट पे, ठीक है। ये भी आपको पता लग गया, डिपार्टमेंट भी आपको पता लग गया कौन सा है, वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। अच्छा, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 30 साल मेल की एज है, 33 साल जो है फीमेल की एज है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है पंजाब के अंदर, यानी कि डोमिसाइल आपका पंजाब का होना ज़रूरी है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी 100 मार्क्स का MCQ का पेपर होगा, 90 मार्क्स होंगे जिसमें, तो 90 मिनट्स होंगे, सॉरी मैं कहना गलत से कह गया, 90 मिनट्स होंगे, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है ना। आप लोगों का सामने इन्होंने लिखा है जनरल नॉलेज, जिसमें अब क्या कहते हैं, बेसिक मैथमेटिक, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। इसका तैयारी का वही तरीका है कि आप लोग बुक ले लें कोई पीपीएससी की तैयारी के लिए, या आप लोग क्या कहते हैं नेट से तैयारी कर लें। आपके पास बेसिकली नॉलेज इकट्ठा होना चाहिए चीज़ का, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखें, खाली इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना, पीपीएससी ने और भी सीट्स अनाउंस करनी है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो काइंडली इसको ज़रा क्या कहते हैं, टेस्ट पे फोकस कीजिएगा लाजमी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसका ग्रेड 17 है यहाँ पे, इसलिए ऑडिट ऑफिसर है, BS16 है। लेकिन ये सब्जेक्ट के लिहाज से हैं। अब आपने देखें जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म या प्रोक्योरमेंट, इसके लिए MSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। आप आगे लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। इसके अलावा ऑडिट ऑफिसर के लिए BCom होना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, देखें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जॉब है, ठीक है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसको अप्लाई करना है। पीपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ दोस्त मेरे से सवाल करते हैं कि हमारा जो पिक अपलोड करते हुए मसला आ रहा है, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा कि तस्वीर अपलोड करते हुए आपने उसका साइज़ लाजमी रिड्यूस करना है, ठीक है। और CNSE की कॉपी की भी अगर तस्वीर वहाँ पे अपलोड करनी है तो उसका भी साइज़ आपने लाजमी रिड्यूस करना है, ठीक है। और हमने देख लिया इसकी लास्ट डेट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें ज़बरदस्त जो थी
जॉब्स जो 2 थी वो असिस्टेंट की थी और जूनियर क्लर्क की थी, तो आप लोग अप्लाई लाजमी कीजिएगा। सर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और आपको पता लगे कि PPSC की जॉब्स आ चुकी हैं, ताकि आप लोग टाइमली इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको नेक रोज़गार अता फरमाए, आप लोगों को कामयाब करे। ठीक है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।